Let's see this question. The question stated that if L equals to limit x tending to 0, x times 1 plus a cos x minus b sin x divided by x cube is can be splitting as limit x tending to 0, 1 plus a cos x by x square minus limit of this, where L कोई रियल नंबर है. Then तो मुझे a और b क्या करना है, इवेलुएट करना है. तो a एंड b इवेलुएट करना है. तो ये जब अगर स्प्लिटिंग कर रहा है, तो अगर इसकी बात करें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 b sin x बाय x. अब अगर sin x का हमारे पास एक्सपेंशन क्या होता है, sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5. इस तरह से होता है. तो यहाँ पे अगर b से मल्टीप्लाई है तो और डिवाइड बाई एक्स क्यूब है, तो ऊपर भी एक्स क्यूब हमारे पास क्या होना चाहिए. तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग किस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट को यूज़ कर रहे हैं, और अब कह सकते हैं एक्सपेंशन सीरीज को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन सीरीज को भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो b साइन एक्स बाय एक्स क्यूब है, और डिवाइड बाय जैसे ही साइन एक्स बाय एक्स क्यूब करेंगे आप, तो यहाँ भी एक्स क्यूब डिफाइन हो जाएगा, और यहाँ पे b है, यहाँ पे भी क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा. लेकिन ये लिमिट अगर एग्जिस्टेंट की बात करें तो b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. तो इस केस से मुझे दिख रहा है कि b को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा. ना अगर इस केस की बात करते हैं, इस केस की बात करते हैं तो फिर से हमेरे पास दिख रहा है 1 प्लस ए कॉस एक्स की बात करें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4. इस तरह से ये सीरीज होता है, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है, और फिर लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. अब यहाँ पे वो कॉन्स्टेंट टर्म देखा जाए तो 1 प्लस ए है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है, और उसके बाद ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल t2 और प्लस और कह सकते हैं माइन एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल के हिसाब से ओपन हो रहा है, और होल डिवाइड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर, और लिमिट एक्सटेंड टू 0. तो इसको स्प्लिट अगर कर रहे हैं इस चीज़ को इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली, तो एक्स स्क्वायर का टर्म क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट, यानी यहाँ तक होना चाहिए. ये वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट वैल्यू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, 0. तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो रही है, -1. तो यहाँ से ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू तो 0 आ रही है. ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. ना अगर लिमिट की बात करें तो जैसे ही बी 0 हो गया तो ये वैल्यू तो 0 हो गया. तो अब इसकी लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0, और ए की वैल्यू क्या रख ले रहे हैं हम लोग, -1. तो ये क्या हो जा रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर. अब जैसे ही 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर रख रहे हैं, और यहाँ पे अगर वैल्यू आपको दिख रहा है कि माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेफिनेशन यही था, 1 माइनस कॉस 1 से कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो ये पूरी वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 2, यानी कि क्या हो जाएगा, लिमिट कहाँ जाएगा, 1/2. और ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिमिट भी है, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/2. तो लिमिट की वैल्यू क्या हो रही है, 1/2. तो ऑप्शन ए एंड डी इज द करेक्ट वन. तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट को यूज किया, और साइन एक्स कॉस एक्स की सीरीज को अप्लाई करके डायरेक्टली भी हम क्या कर लिए, इसको विजुलाइज किया. तो करेक्ट आंसर क्या आ गया, ए एंड डी इज द करेक्ट वन.